मुंबई में कम से कम पैसों में कहाँ रहें। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, हिंदी फिल्में, सीरियल, एड फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ना एक दिन मुंबई आना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर जो हिंदी फिल्में, सीरियल, एड फिल्म के जो ऑडिशन होते हैं वो मुंबई में ही होते हैं और ज्यादातर ये शूट भी मुंबई में ही होते हैं। जो भी फिल्में होती हैं, सीरियल होते हैं, एड फिल्म होते हैं, इनके ज्यादातर शूट मुंबई में ही होते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि चलो बैग पैक करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑडिशन और शूट्स मुंबई में होते हैं तो हमें वहीं चलना चाहिए। ये वीडियो मैं आपके फ्यूचर के लिए बना रही हूँ ताकि आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद तब आपको मुंबई आना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑडिशन भी चल रहे हैं। ऑनलाइन ऑडिशन के थ्रू आप अपना ऑडिशन किसी भी प्रोडक्शन हाउस को भेज सकते हैं घर बैठे। तो पहले आपको अपने आप को तैयार करना है। तैयार करने के बाद तब आपको मुंबई आना है और अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी है और अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेना है, मेंटली, फिजिकली, तभी मुंबई आना है। फिलहाल आज का वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है। कई सारे मैसेज मुझे आते हैं जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि प्लीज ये बताइए कि कम से कम पैसों में कहाँ रहा जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जब भी आप फ्यूचर में अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे आए तो आपको ये पता हो कि कम से कम पैसों में कहाँ रहा जाता है, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके और आपको कोई ये ना कह सके कि यहाँ पर इतने पैसे लगते हैं, यहाँ पर इतने पैसे लगते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जिनके पास पैसे होते हैं वो तो कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी पैसे देके अच्छे से अच्छे घर में रह लेंगे। लेकिन जिनके पास उतने पैसे नहीं है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कम से कम पैसों में रहना और अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करना। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वही लोग मुंबई आते हैं अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं थे और आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर हैं। वैसे तो मुंबई में बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं जहां पर आसपास के एरिया में कई सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, ऑडिशन चलते हैं और भी एक्टर्स रहते हैं। तो कुछ ऐसी जगह मैं आपको बताने वाली हूँ जहां पर आप आसानी से ऑडिशन की जगह पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहली जगह है अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट में कई सारे एक्टर्स रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत सारी जगहों पर ऑडिशन भी चलते हैं। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और आप एक दिन में कम से कम 4-5 से भी ज़्यादा ऑडिशन दे सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं जितने ज़्यादा ऑडिशन देंगे उतना ही जल्दी आपको चांस मिलेगा। अंधेरी में 3 जगह मैंने शॉर्टलिस्ट की है जहाँ पर ज़्यादातर एक्टर्स रहते हैं। 4 बंगलो महाड़ा, वर्सोवा और डीएन नगर। इन जगहों पर ऑडिशंस भी होते हैं आसपास में और यहाँ पर कई सारे एक्टर्स रहते हैं। अब इन तीनों जगहों का आपको किराया बताती हूँ। 4 बंगलो महाड़ा का 10 से 12 हजार रुपये किराया है, तो वहीं वर्सोवा में 10 से 15 हजार रुपये किराया है और डीएन नगर में 12 से 15 हजार रुपये किराया है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप यहाँ पर अकेले रहना चाहते हैं, किसी और के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको ये रूम अकेले लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको रूम का किराया भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी और डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उतने पैसे नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट यही होगा कि आप इन जगहों पर पीजी रहें। पीजी में क्या होता है, जैसे किसी एक एक्टर ने उस कमरे को रेंट पर ले लिया और वो दूसरे एक्टर्स को भी एज अ पीजी रख लेता है। फिर उस कमरे का जो किराया होता है वो उसी हिसाब से लिया जाता है जितने मेंबर उस कमरे में रह रहे हैं। सिर्फ ये रूम का किराया होगा, खाने का, पीने का, बाकी जो भी चीजें आपकी लगेंगी वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इन सारी जगहों पर अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो आप एज अ पीजी रह सकते हैं। पीजी में क्या होगा, हो सकता है कि वो आपसे 1 महीने का एडवांस ले ले, बाकी आपसे वो कुछ भी नहीं लेंगे। सिर्फ हो सकता है कि आपसे 1 महीने का एडवांस ले और बाकी जिस तरीके से आपको किराया देना वैसे आप हर महीने देते रहोगे और आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जगह है गोरेगांव वेस्ट, जहाँ पर ज्यादातर एक्टर्स रहते हैं। मोतीलाल नगर, राम मंदिर, अस्मी कॉम्प्लेक्स और पाटलिपुत्रा, ये जो जगह है यहाँ पर ज्यादातर एक्टर्स रहते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ से ज्यादा दूर प्रोडक्शन हाउस नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो ये पास की जगह है। अब मैं आपको इन जगहों का किराया बताती हूँ। मैंने जो आपको गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर बताया है उसका किराया है 8 से 10 हजार रुपए और जो मोतीलाल नगर है वो सोसाइटी टाइप का बना हुआ है। दूसरा है राम मंदिर। राम मंदिर में ज्यादातर 1 आर के
1 आर के मैंने आपको बताया जैसे कि एक रूम होगा, उसमें टॉयलेट, बाथरूम और किचन होगा। यहाँ का जो किराया है वो 8 से 9 हजार है। तीसरा है अस्मी कॉम्प्लेक्स, ये भी 1 आर के ही होगा और इसका जो किराया है वो 12 से 15 हजार रुपए। चौथा है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में आपको 1 आर के भी मिलेगा, 1 BH भी मिलेगा, जिसका दोनों का किराया अलग अलग होगा। 1 BH में एक बेडरूम होगा, हॉल होगा, किचन होगा और टॉयलेट और बाथरूम होगा। 1 आर के में जैसे कि मैंने आपको बताया, और इन दोनों के किराए अलग है। जो 1 BH होगा उसका किराया होगा 20 से 22 हजार और जो 1 आर के होगा उसका जो किराया होगा 13 से 12 हजार। फिर बात आती यही है कि अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको डिपॉजिट और ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर सकते हैं, दूसरे एक्टर्स के साथ, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पर पीजी रह सकते हैं। एज आप पीजी रहिए, जितने मेंबर रहेंगे उसी हिसाब से किराया बढ़ जाएगा और उतना ही आपको देना पड़ेगा। तीसरा है गोरेगांव ईस्ट। गोरेगांव ईस्ट में जैसे कि आप जानते हैं फिल्म सिटी भी है, ज्यादातर शूट फिल्म सिटी में होते हैं, फिल्मों के, सीरियल के, एड फिल्म के। यहाँ पर भी आप रह सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 से 13 हजार में 1 BH मिल सकता है। लेकिन इस जगह पर रहने का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं पर ऑडिशन देने गए या फिर किसी दूसरी जगह पर शूट के लिए गए और आपको आते आते काफी रात हो गई, तो ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास खुद का साधन है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। चौथा है मलाड मालवानी एकता नगर। यहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं। यहाँ पर कई सारे एक्टर्स भी रहते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको 1 आर के भी मिलेगा, 1 BH भी मिलेगा। आप जैसे भी जहाँ पर भी रहना चाहते हैं, चाहे आप 1 आर के में रहना चाहते हैं, चाहे 1 BH में रहना चाहते हैं, दोनों के किराए अलग हैं। जो मलाड में आपको 1 BH का पड़ेगा वो 18 हजार तक के पड़ेगा और 1 आर के आपको 8 से 10 हजार में मिल जाएगा। लेकिन फिर बात आती है, अगर आप इतने पैसे नहीं खर्चा करना चाहते तो आप यहाँ पर एज अ पीजी रह सकते हैं। पांचवा है मीरा रोड। मीरा रोड में कई सारे एक्टर्स भी रहते हैं और यहाँ पर शूट भी होता है। यहाँ पर आपको आसानी से 1 BH के मिल जाएगा, जिसका किराया होगा 15 से 20 हजार। अगर आप इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप पीजी रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रहते हो, अगर ये जगह चुनते हो रहने के लिए, तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बाय रोड जाते हो तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, अगर आप लोकल से जाते हो थोड़ा कम वक्त लगेगा, लेकिन आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी ऑडिशन पर जाने के लिए और शूट पर जाने के लिए। तो सोच समझकर आपको जगह ढूंढनी है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रैवलिंग करोगे, ऑडिशन के लिए जाओगे तो थक जाओगे, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। छठा है नायगांव। नायगांव में अब कई सारे एक्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं, खास करके वो लोग जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किराया भी कम है और यहाँ पर आपको आसानी से 1 BH के 2 BH के मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। अगर आप अंधेरी वगैरह में रहोगे तो वहाँ पर 1 आर के होगा और 1 आर के में फैमिली के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नायगांव की अच्छी बात तो ये है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सीरियल और फिल्मों के शूट भी होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर भाभी जी घर पर है, शक्ति और भी कई सारे सीरियल है जिसके नायगांव में शूट हो रहे हैं। शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर ऑडिशन अंधेरी में होते हैं, तो उसके लिए आपको अंधेरी तक के जाना पड़ेगा, उससे आगे भी जाना पड़ सकता है। तो अंधेरी से नायगांव काफी दूर है, तो आपको ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कंफर्टेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप रहना नायगांव में। अदरवाइज आप बहुत सारी दूर जगहों को मत चुनिएगा, क्योंकि फिर आपको काफी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। अंधेरी से नायगांव काफी दूर है। अगर आप लोकल से आओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लगेगा। तो आपको सोच समझकर जगह चुननी है। मैं आपको वो जगहें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े। आप आगे भी जा सकते हैं नायगांव के, वसई, विरार, नाला सोपारा, लेकिन आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा किराया कम हो जाएगा, लेकिन नायगांव से आगे मत जाइएगा। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ट्रैवलिंग काफी करनी पड़ेगी और जब आप ऑडिशन पे जाओगे तो आप काफी थका महसूस करोगे। तो आपको कोशिश यही करनी है, ऐसी जगहों पर रहना है जहां पर प्रोडक्शन हाउस आसपास में हो और ऑडिशन के लिए आप आसानी से जा सके। जितनी आप ट्रैवलिंग करोगे ऑडिशन के लिए, उतना ही आप अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करोगे। और एक एक्टर के लिए फ्रेश रहना कितना ज्यादा जरूरी है वो आपको पता ही है। अगर आप किसी ऑडिशन पे जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके जाते हैं, तो सीधी सी बात है आपके चेहरे पर वो नजर आएगा। अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसी जगह ही चुनिएगा जहां पर ज्यादा ऑडिशन होते हैं और आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप खुद रूम रेंट पर लें और उसके इतने सारे पैसे दें, जो कि मैंने आपको बताया। तो आप एज अ पीजी उन एक्टर्स के साथ रहें जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं,
उन एक्टर्स से आपको मदद भी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको रास्ते ना पता हो, आपको प्रोडक्शन हाउस ना पता हो, उनके थ्रू आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो आपको पीजी ऐसी जगह पे ढूंढना है जहां पर खुद एक्टर्स रहते हो, दूसरी फील्ड के लोगों के साथ आपको पीजी नहीं रहना है, क्योंकि आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है, ना कि किसी और फील्ड में जाना है। दूसरी फील्ड वालों के साथ आप रहोगे तो आपको कुछ भी जानने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप एक्टर्स के साथ रहोगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुके हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, तो कोशिश आप यही करिएगा जब भी आप बॉम्बे आएँ और आप एज अ पीजी रहें तो उन लोगों के साथ रहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुके हैं और एक एक्टर बनने के लिए बॉम्बे आए हैं। उन्हीं के साथ आपको पीजी रहना है, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और किसी के साथ भी रहने से पहले आप उसको अच्छे से पहचान लीजिएगा, जान लीजिएगा, तभी उसके साथ रहिएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।